हेलो गाइस, कैसे हो सब लोग? बढ़िया, अच्छी बात है। चलो तो शुरू करते हैं हमारा लेक्चर आज का। ठीक है, जो किसके ऊपर है पता है आपको? हमने लास्ट लेक्चर में शुरू की है नई थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अब तक हम जो देख रहे थे वो सारी एटॉमिक ऑर्बिटल्स थी। जो भी फॉर्मेशन हो रहा था, बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा था, स्ट्रक्चर मिल रहा था, शेप मिल रहा था, ज्योमेट्री मिल रही थी, एनर्जी मिल रही थी, स्टेबिलिटी मिल रही थी, सब कुछ किसके ऊपर डिपेंडेंट था? एटॉमिक ऑर्बिटल के ऊपर। उस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है नहीं है, वो ऑर्बिटल एस है, पी है, डी है, एफ है, ठीक है, n इज इक्वल टू 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इन सब पे डिपेंड कर रहा था। अभी लास्ट लेक्चर में हमने एक बिल्कुल ही नई चीज इंट्रोड्यूस की है कि मॉलिक्यूल्स जो है वो भी क्या करते हैं? ऑर्बिटल्स बनाते हैं। एटम्स की ऑर्बिटल होती ही है, लेकिन जब 3-4 एटम मिलके एक मॉलिक्यूल बनाते हैं तो साथ ही साथ उन सब की ऑर्बिटल्स भी मिलके क्या बनाती है? एक्चुअली साथ ही साथ नहीं, ऐसे कह सकते हैं कि क्योंकि एटम्स की ऑर्बिटल्स कंबाइन होती है, इसी वजह से एटम्स मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो उसके कुछ हमने सेलिएंट फीचर्स देख लिए थे, कुछ खासियत देख ली थी कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ये है। ओके, अभी आज जो हम देखने वाले हैं वो देखेंगे कि वो बनती कैसे है। ठीक है, चलो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एटॉमिक ऑर्बिटल की तरह ही इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी दिखाती है, या कॉम्बिनेशन होता है, या नंबर ऑफ कंबाइंड इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूली फॉर्म्ड, जो भी है आपको फॉलो करता है, जो भी है, बनती कैसे है? दिस इज द क्वेश्चन कि ये बनती कैसे है। तो वो हम देखने वाले हैं आज। क्या देखने वाले हैं? फॉर्मेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। क्या देखोगे? फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बाय, किसकी वजह से बनेगा? लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ, कंबाइन हुई थी ना, और मैंने ऐसे दिखाया था 1s 1s 2s 2s, एक लाइन वाली। तो ठीक है, तो क्या हो रहा है आपके पास? लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। शॉर्ट फॉर्म इसका होता है, इस थ्योरी का नाम है LCAO। क्या नाम है? लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, LCAO। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है, नॉट जस्ट ओनली फॉर योर एग्जाम बट फॉर योर नॉलेज रिलेटेड टू इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस पूरा यही से निकलता है, ये भी कह सकते हो लोग। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये। जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल्स को समझने वक्त जैसे ही हमने स्क्रोडिंगर इक्वेशन का साइन इंट्रोड्यूस किया था, यानी कि मैकेनिकल मॉडल लिया था जिसमें जाई की बात हुई थी, और वो हमारा फाइनल एटॉम का मॉडल मिल गया था, वैसे ही जैसे ही हमने मॉलिक्यूल्स के लिए जाई को इंट्रोड्यूस किया, स्क्रोडिंगर इक्वेशन के वेव फंक्शन को हमने इंट्रोड्यूस किया, दैट मींस यहाँ पे हमें हमारे मॉलिक्यूल्स के फॉर्मेशन का एक सैटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, जो ना ही हमें पूरा लुईस स्ट्रक्चर से मिला था, ना ही यूनिटी से मिला था, ना ही हाइब्रिडाइजेशन थोड़ा बहुत इतना पता चला, वो किससे मिल जाएगा? इससे, MOT से। ठीक है, तो देखते हैं फॉर्मेशन होता कैसे। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी एटॉमिक ऑर्बिटल्स है वो है क्या? एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो है वो जाई है। जाई क्या है? वेव फंक्शन। वेव फंक्शन है ना, किसका? इलेक्ट्रॉन का वेव फंक्शन है।
लेकिन हमें ये भी हमने सेकेंड चैप्टर में जाना हुआ है कि ये जो वेव फंक्शन है यानी कि जो स्क्रोडिंगर का इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन वाले ऑर्बिटल के लिए काम में आता है। जाई जो है ये जो जाई क्या है वेव फंक्शन सॉल्यूशन ऑफ स्क्रोडिंगर इक्वेशन वो एक इलेक्ट्रॉन जब तक होगा किसी भी एटम के अंदर उसी के लिए काम में आता है। एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन के लिए काम वो अप्लाई नहीं कर सकते। उसका सॉल्यूशन इतना कॉम्प्लेक्स मिलेगा, बहुत ही कॉम्प्लेक्स मिलेगा। हमको जो सॉल्यूशन मिलता है ये वाला सॉल्यूशन इसका है E psi = H psi। ये सॉल्यूशन जो आपको मिलता है ये सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन वाले एटम्स के लिए है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में क्या होता है, ठीक है चलो मैं मान लेती हूँ कि कोई भी हम ऐसे ही ऑर्बिटल लेंगे जिसमें जो हाफ फील्ड हो। बॉन्डिंग के लिए हम ऑर्बिटल कैसे लेंगे, हाफ फील्ड, फुल्ली फील्ड नहीं लेंगे। हाफ फील्ड यानी कि एक ही इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन हुआ तो इसके लिए वेव फंक्शन अप्लाई होगा। लेकिन हमने तो सैलिएंट फीचर में क्या देखा है कि अपने जो दो ऑर्बिटल होगी एटॉमिक ऑर्बिटल दोनों में एक इलेक्ट्रॉन होगा वो कंबाइन होके दो अलग अलग ऑर्बिटल दूसरी बनाएंगे, ठीक है। तो ये दोनों कंबाइन हो रही है। यहाँ भले ही एक इलेक्ट्रॉन है लेकिन कंबाइन होने के बाद तो दो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे ना मॉलिक्यूल में। भले ही एटम में एक इलेक्ट्रॉन हो लेकिन किसी भी मॉलिक्यूल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होना पॉसिबल है। लॉजिकली सोचो तो किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होना क्या पॉसिबल है। जब जोड़ी ही बनानी है, बॉन्डिंग ही करना है तो एक इलेक्ट्रॉन तो चलेगा ही नहीं। यू नीड एटलीस्ट 2 इलेक्ट्रॉन, कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। दैट मींस कि आपका स्क्रोडिंगर इक्वेशन का सॉल्यूशन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के लिए तो अच्छे से मिलेगा ही नहीं। ये सॉल्यूशन आपने जो निकाला था सेकंड चैप्टर में, ऐसा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के लिए तो आप अप्लाई कर ही नहीं सकते हो क्योंकि इसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं सॉल्यूशन निकालने के लिए हमारी ऑर्बिटल का लीनियर कॉम्बिनेशन कर रहे हैं, ठीक है। वो कैसे करते हैं वो समझाती हूँ मैं आपको अभी। सपोज सबसे सिंपलेस्ट या तो सबसे बोलना चाहिए या तो सिंपलेस्ट बोलना चाहिए ना। सबसे सिंपल यानी कि सिंपलेस्ट एटॉमिक ऑर्बिटल किसकी होती है, हाइड्रोजन की 1s1, ठीक है। तो मैं 2 हाइड्रोजन ले रही हूँ। सपोज मैं 2 हाइड्रोजन ले रही हूँ, एक को मैं दे रही हूँ नाम HA, दूसरे को मैं नाम दे रही हूँ HB, ठीक है। और उनके कोरस्पॉन्डिंग जो वेव फंक्शंस है, जो उनके वेव फंक्शंस मिल रहे हैं, इनका अपना सॉल्यूशन होगा ना। इसका एक वेव फंक्शन इसका, तो इसको वेव फंक्शन में इसके वेव फंक्शन में बोल रही हूँ xi A और इसके वेव फंक्शन में बोल रही हूँ xi B, ठीक है। अभी क्या हो रहा है, तो दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये दोनों क्या करेंगे, लीनियर कॉम्बिनेशन बनाएंगे, कंबाइन होंगे। कॉम्बिनेशन 2 तरह का होगा आपको पता है, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल एंड एंटी बॉन्डिंग। लास्ट लेक्चर में देखा था ये मोलिकुलर ऑर्बिटल 2 तरह से कंबाइन होंगे। अभी इसको मैथमेटिकली आपको दिखाना है कि ये लीनियर कॉम्बिनेशन कैसे होता है। तो मैथमेटिकली आप इसको सब्सट्रैक्शन, इन दोनों का सब्सट्रैक्शन, इन दोनों का एडिशन से दिखा सकते हो कि xi MO मतलब कि मोलिकुलर ऑर्बिटल जो आपकी है उसका वेव फंक्शन, ये वेव फंक्शन किसका है, A का, ये वेव फंक्शन B का, ये दोनों की कंबाइंड जो मोलिकुलर ऑर्बिटल है इसका वेव फंक्शन क्या होगा, xi A प्लस और माइनस xi B। यानी कि एक बार होगा xi MO xi A प्लस xi B, दूसरी बार होगा xi MO
इसको आप बोलते हो एंटी बॉन्डिंग मोलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, मतलब क्या होगा कि यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन इसका जुड़ेगा। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन को बाद में समझते हैं। चलो ये मैथमेटिकली इतना याद रखो कि ये जो है ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, चलो अभी इसको अगर आपको दिखाना है, ग्राफ में दिख रहा है, अच्छा इसको बोलेंगे हम सिग्मा और इसको बोलेंगे सिग्मा स्टार। इसका नाम दिया है, जैसा हमारे पास थी ना एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, एफ ऑर्बिटल, वैसे इस ऑर्बिटल का नाम है सिग्मा, इस ऑर्बिटल का नाम है सिग्मा स्टार। एंटी बॉन्डिंग जो भी होगी उसके ऊपर स्टार आएगा, चाहे सिग्मा लो चाहे पाई लो, क्या होगा एंटी बॉन्डिंग के ऊपर क्या आएगा स्टार, बॉन्डिंग के ऊपर नॉर्मल। ये क्या होगा आपके पास, चलो ये हो गया ए, एच ए है, ये आपका क्या है एच ए, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, यानी कि जाइल है, वेव फंक्शन ले रहे हैं जाइल है। यहां पे है जाइबी। ठीक है, मैंने ऑपोजिट स्पिन लिया है क्योंकि कॉम्बिनेशन होता है तो क्या होता है स्पिन जो है वो आपकी ऑपोजिट रहती है। अभी नीचे से ऊपर यहां से ऐसे आप जाओगे ना तो एनर्जी इंक्रीज होगी, एनर्जी क्या होगी इंक्रीज। इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो रहा है लीनियर कॉम्बिनेशन। जब सिग्मा बनेगा तो वो यहां आएगा, ये हुआ सिग्मा, यानी कि ज़ाइटेम्पो, ये ज़ाइटेम्पो स्टार हुआ, एक हुआ ऊपर, ये हो गया सिग्मा स्टार, यानी ज़ाइट स्टार एमओ। ठीक है, समझाती हूँ मैं आपको फिगर अभी। ठीक है, ये किसकी है LCMO की फिगर है। यहाँ पे क्या हो रहा है ज़ाइट A प्लस ज़ाइट B, यहाँ पे क्या हो रहा है ज़ाइट A माइनस ज़ाइट B। ये बॉन्डिंग है, ये एंटी बॉन्डिंग है। ये मैथमेटिकली समझा था ना हमने, इसमें हम इसको केमिस्ट्री में समझते हैं हमारे। ठीक है, तो क्या होगा आपका जो वेव फंक्शन होता है, ये हो गया सपोज वेव कुछ ऐसे होता है, ये हो गया आपका ज़ाइट A का वेव फंक्शन, दूसरा आपके पास है ज़ाइट B का वेव फंक्शन। ये दोनों प्लस होंगे तो ये और ये होके पूरा इंक्रीज हो जाएगा और आपको एलेशन मिलेगा, वेव फंक्शन बढ़ा। अगर माइनस करें ज़ाइट A माइनस ज़ाइट B तो ये सामने सामने कैंसिल होके क्या हो जाएगा वेव फंक्शन कुछ भी नहीं मिलेगा। यानी कि जब भी दो वेव फंक्शन एक दूसरे के पास आते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन के लिए, लीनियर कॉम्बिनेशन करने के लिए आपके पास जब दो आपके वेव फंक्शन नजदीक आते हैं तो एक तो वो कंस्ट्रक्टिव इंटरेक्शन कर सकते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरेक्शन, यानी कि दोनों टकराएंगे तो कुछ बनाएंगे। कंस्ट्रक्शन मतलब बनाना, दोनों टकराएंगे तो कुछ बनाएंगे, इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरेक्शन। दूसरी तरह से ये हो सकता है कि ये डिस्ट्रक्टिव इंटरेक्शन करे। डिस्ट्रक्टिव मतलब वो उसको भी तोड़ देना, कंडक्टिव मतलब कुछ, कंस्ट्रक्टिव मतलब कुछ बनाना, डिस्ट्रक्टिव मतलब तोड़ देना। तो जब लीनियर कॉम्बिनेशन के लिए दो वेव फंक्शन नजदीक आते हैं, ठीक है, तो वो दो तरह के इंटरेक्शन महसूस करते हैं। पहला है कंस्ट्रक्टिव, दूसरा है डिस्ट्रक्टिव। जब कंस्ट्रक्टिव इंटरेक्शन होता है तब हम बोलते हैं कि बॉन्डिंग मोलिकुलर
बनेगी। और जब डिस्ट्रक्टिव होता है तो एंटी बॉन्डिंग मोलेकुलर ऑर्बिटल बनेगी। ठीक है, ये समझ में आ गया कि कंस्ट्रक्टिव, इसको प्लस मतलब कंस्ट्रक्टिव, माइनस मतलब डिस्ट्रक्टिव। अभी एनर्जी की बात करें हम, अगर दोनों के बीच की एनर्जी की बात करें तो क्या होगा, अगर इन दोनों के कंस्ट्रक्शन की बात करें, मतलब कि दोनों यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना रहे हैं, बॉन्डिंग है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, बॉन्ड बना रहे हैं। तो अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना रहे हैं तो आपके दो एटम है, ये हाइड्रोजन का एटम है, नीचे यहाँ पे ये हाइड्रोजन का एटम है, न्यूक्लियस, ये H A, ये N A, ये N B है न्यूक्लियस। इसमें क्या होगा, दो इलेक्ट्रॉन है तो दो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इन दोनों के बीच में कहीं पे रहेगी, इन दोनों के बीच में कहीं पे इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो इन दोनों के बीच का जो रिपल्सिव इंटरेक्शन होता है, दोनों के बीच का जो रिपल्शन होता है वो रिपल्शन कम हो जाएगा। समझ रहे हो, ये बॉन्डिंग जब होती है, इलेक्ट्रॉन की जब बॉन्डिंग होती है, बॉन्डिंग मोलेकुलर ऑर्बिटल को बनाता है, तब उसकी डेंसिटी जो है वो दोनों न्यूक्लियस के बीच में होती है। दोनों न्यूक्लियस के बीच में डेंसिटी होने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन इन दोनों के बीच के रिपल्शन को कम करता है। रिपल्शन कम करता है, दैट मींस मोलेक्यूल क्या होता है, स्टेबलाइज। यहाँ पे सिर्फ एटम है, ये भी एटम है, ये आपका मोलेक्यूल बनेगा, मोलेक्यूल का फॉर्मेशन होगा। तो मोलेक्यूल के फॉर्मेशन में क्या हो रहा है, इसकी जो एनर्जी और इसकी जो एनर्जी है उससे भी दोनों की टोटल एनर्जी डाउन हो रही है, क्योंकि रिपल्शन कम हो रहा है। रिपल्शन कम यानी एनर्जी कम, रिपल्शन एक टाइप की एनर्जी ही है, तो रिपल्शन कम तो एनर्जी कम, एनर्जी कम तो डाउन में आएगा। जब मोलेक्यूल बॉन्डिंग मोलेकुलर होता है BMO, ये BMO चाहो अपने नाम में, BMO में क्या होगा, जो एक्चुअल आपकी एटॉमिक ऑर्बिटल्स थी ना, उससे भी इसकी एनर्जी डाउन होगी। क्यों, फिर से समझो, दो न्यूक्लियस है, एक ए हाइड्रोजन का, एक बी हाइड्रोजन का। अभी जब दोनों कंस्ट्रक्टिव इंटरेक्शन करते हैं तब बॉन्डिंग मोलेकुलर ऑर्बिटल बनती है और उसी ऑर्बिटल में आपके दोनों इलेक्ट्रॉन कंबाइन होते हैं। अब जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होंगे तो ये इलेक्ट्रॉन होंगे कहाँ, इन दोनों न्यूक्लियस के बीच में, न्यूक्लियस के बीच में। तो इलेक्ट्रॉन आने की वजह से क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच का जो प्लस प्लस का रिपल्शन था वो कम हो जाएगा, क्योंकि बीच में एक माइनस आ गया, यानी कि एनर्जी कम हो जाएगी। जब फॉर्मेशन हो जाएगा तो जो एक्चुअल ऑर्बिटल थी उससे मोलेक्यूल की एनर्जी कैसे होगी, कम, क्योंकि मोलेक्यूल कैसा होता है, स्टेबल, ज्यादा स्टेबल। ये ज्यादा स्टेबल होगा तो इसकी एनर्जी कम होगी। उससे ऑपोजिट एंटी बॉन्डिंग में क्या होगा, तो एंटी बॉन्डिंग में एक तो देखो यहाँ पे वेव फंक्शन आपका इंक्रीज नहीं हो रहा है, ये एक्चुअली हो रहा है नोडल प्लेन। नोडल प्लेन मतलब जीरो वैल्यू, क्या वैल्यू, जीरो वैल्यू। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यही नहीं, यहाँ पे क्या होगा, जब ये बनेगा, जब ये वाली ऑर्बिटल होगी आपकी मोलेकुलर ऑर्बिटल एंटी बॉन्डिंग, तो न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन होगा ही नहीं। इसकी वजह से क्या होगा, इन दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्शन। रिपल्शन क्या करेगा, दोनों के बीच की मतलब जो मोलेक्यूल जो है उसको बनने नहीं देगा, मोलेक्यूल को बनने नहीं देगा रिपल्शन, यानी एनर्जी दोनों की हाई हो जाएगी, क्योंकि हाई एनर्जी है उसको पार करके बॉन्ड बनाना मुश्किल है। बॉन्ड बनाने के लिए एनर्जी तो पार करनी पड़ेगी, लेकिन हाई एनर्जी होगी तो वो एनर्जी को पार नहीं कर पाएगा, क्योंकि मेरे जितनी हाइट होगी, अमिताभ बच्चन जितनी एनर्जी आ जाएगी, मैं कैसे उसकी हाइट को करूँ पार, बताओ जरा, कर पाऊंगी नहीं। तो क्या होगा कि यहाँ पे वो क्या करेगा, बॉन्डिंग को रोकेगा, एंटी बॉन्डिंग है, और इसकी वजह से एनर्जी उसकी हाई है। जो एक्चुअल एटम्स थे उससे भी उसकी एटॉमिक एनर्जी कैसी है, हाई, ठीक है। लेकिन जब दोनों को मतलब हम होते हैं ना कि एक हो जाता है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे हो गया 0, लेकिन यहाँ पे हो गया 10, या ऊपर हो गया 0 लेकिन नीचे हो गया 10, तो 5 + 5 10, तो 0 + 10 भी होता तो 10 ही है, समझ रहे हो। यहाँ पे 5 है, ऊपर 0 और नीचे 10, तो ऊपर भले ही कम है, नीचे भले ही ज्यादा है, लेकिन दोनों मिल
जरूरी है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यानी कि LCAO लिनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, सॉरी हाँ एटॉमिक ऑर्बिटल। तो आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं बच्चों हम। ठीक है, इस लेक्चर में इतना रखते हैं। होमवर्क में आपको क्या करना है, ये थ्योरी टेक्स्ट बुक में से भी पॉइंट निकालने जो मैं बोल रही हूँ, जो मैंने लिखे नहीं लेकिन मैंने बोला है, वो सभी आपको नोट डाउन करना है और ये 2 टाइम्स लिखना है बहुत ही अच्छे से, और कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाना। प्लस क्यू आया माइनस क्यू आया, कंस्ट्रक्टिव मतलब डिस्ट्रक्टिव मतलब, ये ऐसे क्यों हुआ, ये ऐसे क्यों हुआ, ये नीचे क्यों है, ये ऊपर क्यों है। आपके पास क्यों होने चाहिए, क्या होना चाहिए, अल्फाबेट का क्यों नहीं, हिंदी वाला क्यों, वाई। जितने वाई होंगे ना आपके पास उतना आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इकट्ठा करो सारे वाई को, वाई दिस, वाई नॉट दिस, ये नीचे नहीं ये ऊपर नहीं, ऐसे क्यों, ये डिस्ट्रक्टिव है कंस्ट्रक्टिव ऐसे क्यों नहीं कर सकते, ये क्यों बढ़ा हुआ, यहाँ पे क्यों 0 हो गया। ठीक है, ये सब यहाँ पे क्यों स्टार लगा, वाई, ऑलवेज फाइंड वाई, हर एक चीज में वाई ढूंढो। ठीक है, चलो थोड़ा सा वापस से ज्ञान हो गया, ज्ञान नहीं देना है मुझे आपको, लेकिन बस इतना कह रही हूँ कि कॉन्सेप्ट बच्चों क्लियर करते जाओ। 11th है ही इसके लिए, आप ये जो 11th में आए हो, जैसे फर्स्ट स्टैंडर्ड में आपको सिखाते हैं कि 1 to 10 ऐसे लिखते हैं। अभी एक बार कोई बच्चा बचपन से सीख गया ना 1 2 को या 3 को ऐसे लिखना, क्रॉस में 3 होता है ऐसे, लेकिन कोई बच्चा ऐसे लिखना सीख गया या ऐसे लिखना सीख गया, तो जिंदगी भर वो कभी सुधार नहीं पाएगा उसे, क्योंकि ये उसका बेस है, बेस वहीं पर बन गया उसका। जैसे फर्स्ट बेस होता है वैसे ये आपका साइंस का बेस है, ये आपके सारे जो चैप्टर्स है वो पूरा बेस है साइंस का। आगे आपको और बहुत साइंस में पढ़ना है, 12th पढ़ना है, आगे चाहे इंजीनियरिंग करो, चाहे मेडिकल करो, फार्मेसी करो, बीएससी करो, व्हाटएवर लाइन यू चूज, सबका ये बेस है, बेस को मत बिगड़ने देना। ठीक है, बेस को मत बिगड़ने देना। चलो बहुत हो गया ज्ञान, आई होप अभी ये थोड़ा लास्ट में ज्ञान दिया है, आप अच्छे से वीडियो को भी रिवाइज करोगे और होमवर्क भी अच्छे से करोगे। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।